Hi everyone. So today we have Harshit with us who has secured 191 rank in GATE examination. So let's talk to him and get to know more about his journey. So yeah, hi Harshit. You can briefly introduce yourself. Hello, hello, Bhaiya. So first of all, I would like to say that I actually belongs from Jabalpur, Madhya Pradesh, and I done my college BTech from Electronics and Instrumentation branch from HGS LTS Indore. And then after that, I go for a job at Chandigarh for 1 year, and after that, I took a drop for 1 year for the preparation of GATE. Okay, so you were having a full-time job and CTC was decent enough as you discussed before. So how tough it was to drop the job and prepare for a competitive examination, which is a very uncertain task, right? It is not that certain. Like you might mess up the examination. So how tough it was to take the decision? या मतलब ये तो काफ़ी टफ था और सो मैंने पहले फैमिली से भी डिस्कस किया था कि क्या करना सही रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब फैमिली का भी सपोर्ट इस बेसिस पे कि उन्होंने भी बोला कि एटलीस्ट यू शुड गिव अ ट्राई। बाकी डोंट वरी कि क्या होगा बाकी क्योंकि और भी एग्ज़ाम्स है जैसे गेट यदि हम कवर करते हैं। फिर बाद है डीआरडीओ है, इसरो है और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स आते रहेंगे। तो बैकअप प्लान भी है। बट तो यही था कि ठीक है, यदि नहीं हुआ गेट अच्छा नहीं किया तो मैं इनमें ट्राई कर लूँगा। या थोड़ा मुश्किल रहता है किसी की जॉब रहती है, थोड़ा अर्निंग भी रहती है बट फिर उसको छोड़ के जाना और जब आप 1 साल जॉब किसी कंपनी में दे भी देते हो तो थोड़ा बॉन्डिंग से भी हो जाती है वहाँ के लोगों से और थोड़ा वहाँ के माहौल से भी। तो थोड़ा टफ था, चैलेंज था कि सही रहेगा या नहीं और थोड़ा डर भी था कि अच्छा जाएगा या नहीं बट थोड़ा-सा तो रिस्क लेना ही पड़ता है बट एट इवेंचुअली फिर वो हार्ड वर्क पेज़ ऑफ। या ग्रेट। तो आपके प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट किया इस चीज़ को जब आपने बताया कि आप ड्रॉप लेके प्रिपेयर करना चाहते हो गेट के लिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे थे 1 साल के लिए, तो उन्होंने कैसे लिया इस चीज़ हाँ, हाँ। वैसे तो जो टीम लीड थे उनको वो दुखी को बोल रहे कि यार मत जाओ थोड़ा मेरा परफ़ॉर्मेंस भी अच्छी थी वहाँ पे। 1 राउंड का डेप्रिसिएशन लिया था थोड़ा। तो उन्होंने बोला कि यार मत जाओ, हम थोड़ा बहुत अरेंज कर लेंगे यहाँ पे, तुम काम करते रहो या फिर काम काम कर लो बट और एचआर भी बस एचआर तो उतना कुछ बोलती नहीं है, वो तो ठीक, जाना है तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मेनली टीम को ही दिक्कत रहती है, टीम लीड या जो मैनेजर हो ये दिक्कत उनकी होती है। तो उनसे था बट हाँ, फिर उन्होंने बोला कि ठीक है यार मतलब तो ठीक है कंपनी बस स्टैटिक से बोलते हैं बट जब आप पर्सनली उनसे बात करते हो तो वो सिर्फ ठीक है यार बिल्कुल चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से करना कोई वो नहीं है। हाँ, तो जैसे सपोर्टिव था। हाँ, तो ये सेम कंडीशन मेरे साथ भी थी जब मैंने जॉब ड्रॉप किया था और यहाँ मैं पढ़ाने के लिए आया था। तो सेम ऐसे ही कि हाँ, टीम पर्सपेक्टिव से सभी टीम लीड बोलेंगे ही कि आपको नहीं जाना चाहिए, बट आप पर्सनली जब वन टू वन उनसे बात करोगे तो लाइक या दे आर सपोर्टिव। तो ऐसी क्वेरी मेरे साथ मेरे पास बहुत लोगों के पास आती है कि जॉब ड्रॉप करके हम ये काम कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो ज़रूर कर सकते हो अगर आप में डेडिकेशन है, तो आप हर्षित का एग्ज़ाम्पल दे सकते हो। क्या उन्होंने एक अच्छी खासी जॉब ड्रॉप करके जहाँ पे उनका परफॉर्मेंस भी बढ़िया था, इतना सही सीटीसी भी था उनका, वो ड्रॉप करके उन्होंने गेट का प्रिपरेशन किया और आज जो रैंक अचीव करना चाहते थे, वो अचीव भी कर लिया है। तो हर्षित आपका फ्यूचर प्लान क्या है अभी? अभी के लिए नेक्स्ट टर्म गोल? So next for my is to some I will go for the masters in realities or ISP, targeting them. And the end goal I want to be in a VLSP company that's good kids. अच्छा, तो आपका एंड टर्म गोल तो इंडस्ट्री ही है, मतलब पीएचडी ऐसा कुछ सोचा है आपने? Right? नहीं TSTSS तो नहीं सोचा है मैंने अभी और नाउ एंड अभी तो सच में जॉब में एक अच्छी कौन जॉब अच्छी कंपनी में एक VLSI। तो जो आपका प्रिपरेशन के दौरान आपका जो मतलब टेम्परामेंट था, वो किस तरह मतलब आपने मेंटेन रखा? क्योंकि वो थोड़ा बैक ऑफ द माइंड में प्रेशर चलता ही है कि हमने जॉब छोड़ी है और उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो कभी टेस्ट सीरीज़ में मोटिव डाउन हुआ होगा या फिर प्रिपरेशन करते वक़्त भी मोटिव डाउन हुआ होगा कि सिलेबस कवरेज सही से नहीं हो रहा। तो वो क्या मोटिवेशन रहता था आपका कि दैट केप्ट यू गोइंग? या मतलब बीच में तो ऐसा होता था, कई बार हुआ था कि मोटिव डाउन हो जाता था कि यार लाइक कोई क्वेश्चन ही नहीं बना, फिर एक तरह से भी लगता था कि यार इतने मैथ से सिलेबस ही खत्म किया, रिवाइज भी किया बट फिर कोई क्वेश्चन लग जाता था। जो बीच में चैप्टर टेस्ट भी था, चैप्टर वाइज टेस्ट दिए थे तो उसमें भी कोई और मार्क्स कम आ जाते थे, तो धीरे-धीरे मोरल डाउन होता रहता था। सो बट या फिर उसके बाद मैं सिंपली कॉपी पेन लेके बैठता था और मुझे याद है कि मैंने एक बार कॉपी पेन में सीधा लिख के डाला था कि
क्वेश्चन ही लिख दिया था, अपने आप से पूछ लिया था कि यार मैं ये कर ही क्यों रहा हूँ। मतलब मैंने जब डिसीजन मैंने वो टाइम को भी मैं भी जब मैंने डिसीजन लिया था कि यार जॉब छोड़नी है, जब मुझे जाना ही इसी फील्ड में, ये सारे क्वेश्चन मैंने एक पेज में नोट करे थे कि यार व्हाई आई एम डूइंग दिस, व्हाट आई वांट टू बी इन फ्यूचर, वेयर आई वांट टू गो, और मैंने क्या-क्या चीज़ें दाँव पे लगी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने पीछे छोड़ दी हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले लिख लेता था, और फिर जब मैंने के बारे में सोचा कि नहीं यार करना है, तो यही साल है, जो भी है कर लो। फिर आगे तो कुछ है ही नहीं, मतलब जितना कर सकते हो कर लो, अभी टाइम है, सबसे सही टाइम यही है। फिर उसके बाद फिर मतलब एट द एंड मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि यार टाइम था, कर सकते थे बट किया नहीं। तो मैं बस यही सोचता था कि यार टाइम है, कर सकते हैं तो करो। तो ये कितनी सही बात बताई हर्षित ने। तो आप जब भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, आपकी प्रिपरेशन के दौरान ऐसे मोमेंट्स बहुत आएँगे जब आपको डिमोटिवेशन फ़ील हो। तो ये भी एडवाइस मैं सभी लोगों को देता हूँ कि कभी-कभी जब भी आपको डिमोटिवेशन आए या फिर आप ओवरथिंकिंग करो, तो हमेशा जो आपके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं, वो आप नोट डाउन कर सकते हो। नोट डाउन करने से हमें खुद के सामने ही अपने आप की क्लैरिटी आ जाती है कि अच्छा हम ये चीज़ें सोच रहे थे और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो एनीवे सॉल्यूशन यही था कि हार्ड वर्क करना है एंड दैट केप्ट यू गोइंग और आपने वही किया। तो जैसे आपने सिलेबस कंप्लीशन कब तक कर लिया था हर्षित? मेरा हो गया था नवंबर एंड तक, मेरा हो गया था सिलेबस कंप्लीशन। मैंने पहले सोच के प्लान ये किया था कि सितंबर एंड या अक्टूबर मिड तक हो जाना चाहिए, बट फिर एट द एंड नवंबर एंड तक मेरा खत्म हो गया। और आपने प्रेफ़्यूजन से क्या पढ़ा था? आप यूट्यूब कोर्स स्टूडेंट ही रहे हैं प्रेफ़्यूजन के, तो वहाँ से आपने क्या पढ़ा था? या तो मैंने प्रेपरेशन से नेटवर्क्स के कोर्सेज लंबे फॉलो करे थे, सारे के सारे वीडियोस ऑफ नेटवर्क टर्म्स, टांजेंट एनालिसिस, स्टेडी स्टेट एनालिसिस, ये सारे कोर्सेज, क्योंकि मुझे जब मैंने इनिशियली ट्रांजिएंट के जब वीडियोस देखे थे फ्यूजन के, तो उसमें क्वेश्चंस काफ़ी सही लगे। जिस वे में नए-नए क्वेश्चन मुझे खास करके काफ़ी दिखे थे जो मतलब थोड़े अलग थे फ्रॉम द मार्केट, थोड़े अलग लाइक के क्वेश्चन थे, और एनालिसिस बहुत अच्छा था। फ्यूजन में आप ये तो वो काफ़ी हेल्प किया। और अब होता रहता भी है कि जैसे आप स्कैन वाटर सर्किट्स है, तो आप उसमें लगाते हो कोई लाप्लास ट्रांसफॉर्म वगैरह लगा के आप निकाल सकते हो, या समटाइम्स इनपुट दूसरा रहता है तो आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगा के भी निकाल सकते हो, हर कोई निकाल सकता है। बट जो एक दूसरा थॉट रहता था कि यार कैसे काम करेगा एक्चुअली मैं यहाँ पे विदाउट लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये सोचना कि 0 प्लस पे क्या हो रहा होगा, उस टाइम पे क्या हो रहा होगा, वो एनालिसिस बहुत अच्छा। तो यही बात है कि कभी-कभी एग्ज़ामिनेशन में ज़्यादा मैथमेटिक्स काम नहीं करती है। अगर एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप ज़्यादा मैथ्स लगाने जाओगे तो सवाल उस प्रेशर में मैस अप हो जाता है कई-कई बार। तो यार थैंक यू अर्शित फॉर द एप्रिशिएशन। तो आपका टेस्ट सीरीज़ आपने फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ कब से लगाना स्टार्ट किया था? फुल लेंथ मॉक्स? मैंने फुल लेंथ नॉक 10th जनवरी या 15 जनवरी के अराउंड मैंने स्टार्ट कर दिया। अच्छा। तो आपका क्या यूजुअल परफॉर्मेंस था फुल लेंथ मॉक्स में? फुल लेंथ में इनिशियली जो पहला मॉक दिया था मैंने, उसमें मेरे 55 मार्क्स आए थे, और 23 सेकंड लिया। ओके, ओके। तो आपने मतलब कितनी कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ दिए थे? मतलब आप एक कोचिंग का ही करते थे या वेरियस रखते थे आप? मतलब एक ही का लिया था, और मैंने ज़्यादा दे भी नहीं पाया मॉक, कि थोड़ा-सा मेरा सिलेबस कंप्लीशन भी लेट हुआ, फिर रिवीजन भी किया जितने भी सब्जेक्ट्स थे। फिर थोड़ा 15 जनवरी में मैंने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया था, तो फाइनली मैंने 4 ही और एक ही कोचिंग कर दिया। 3-4 से ज़्यादा मैं दे भी नहीं पाया था। अच्छा, अच्छा। तो देखिए ऐसा नेसेसरी नहीं होता कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें तो ही आपका अच्छा रैंक आएगा। हर्षित कितने सही एग्ज़ाम्पल हैं, उन्होंने 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट ही दिए थे और फिर भी उनका एक बेहतरीन रैंक है। तो आपने मतलब रिवीजन के लिए क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की थी? आप रिवाइज़ कैसे करते थे? या सो रिवीजन के लिए तो इनिशियली मतलब पहले मुझे भी डाउट आता था कि यार लोगों को इतना सारा याद कैसे रह जाता है, क्योंकि कि मेरे टाइम मेरे साथ क्या होता था कि जब मैं पढ़ता था, लेकिन फिर 2 या 3 दिन बाद मेरा दिमाग से चीज़ें निकल जाती थी, कहीं कोई फॉर्मूला भूल जाता था, तो कहीं कहीं मैंने कंसेप्ट भूल जाता था। वो होता था मेरे साथ, बट फिर मैंने आपके जैसे यूट्यूब वीडियोज़ में भी देखा था कि रिवीजन स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए आपकी, और भी बाकी जगह भी देखा था, तो इनिशियली थोड़ी दिक्कत जाती रही थी। एक बार आपने पढ़ा तो थोड़ा याद नहीं रह पाता था, बट इवेंचुअली मैंने क्या किया कि जो 2 बार मैं रिवीजन करता था, तो पहले पेन कॉपी उठाता था, ब्लैंक कॉपी, और नोट्स पहले बंद कर देता था। तो 2 रिवीजन में ऐसा करता था कि जो-जो मेरे दिमाग में है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, पहले मैं उनको ही लिखता था। इट डज़न्ट मैटर कि मुझे क्या याद, क्या मैं भूल गया हूँ। जैसे मेरा एनालॉग भी था, तो एनालॉग में मैं जैसे जो हॉटस्टैट के वो एसी एनालिसिस है, तो कुछ कांसेप्ट उसके भूल जाता था। कुछ ओप-एम्प के सर्किट्स हैं, उनका कांसेप्ट मैं भूल जाता था, स्कीमेटिक ट्रिगर वगैरह। तो वो मैं लेकिन बाद में देख लेता, पहले मुझे जो भी पता है एनालॉग का,
मैं 2 बार उसको लिखता था अपने ब्लैंक कॉपी में। फिर उसके बाद मैं देखता था कि यार अब क्या-क्या चीज़ें हैं जो मैं भूल गया हूँ। जो भी चीज़ मैं बोलता था तो उसको पूरा नोट से पहले रिवाइज़ कर लिया, उसके एक आध 2 क्वेश्चन देख लिए कि हाँ ठीक है, तो याद आ जा तो मतलब याद आ जाता था कि हाँ यार इसको इस तरीके से किया था अपन ने। फिर उसके बाद मैं वापस से उन्हीं को 2 या 3 बार वापस से रिवाइज़ कर लिया, एक बार रात को सोने से पहले। एक बार देख लो कि जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ रात को सोने से पहले एक बार उसको देख लेता था। फिर उसके बाद अगले दिन दूसरा सब्जेक्ट उठाता था, लेकिन जो दूसरा दिन है परसों जैसे हो गया, वापस से वही सब्जेक्ट उठाता था और सबसे पहले वही टॉपिक करता था जो मैं भूला हूँ, कि मैं अब सेकंड ये हो जाए कि यार अब मैं नहीं भूला हूँ। ऐसा सभी सब्जेक्ट के लिए मैंने करता गया, तो एट द एंड मतलब 1 महीने तक भी यदि आप कंटिन्यू करोगे, आप 15-20 दिन भी करोगे, तो एट द एंड सारी चीज़ें फ़ॉर्मूला वगैरह सब दिमाग में आ जाती देखिए ये कितनी बेहतरीन प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है, रिवीजन स्ट्रैटेजी है कि आप मतलब कई बार लोगों का ये कहना होता है कि हम नोट्स वगैरह रिवाइज़ करते हैं तो बोरियत सी फ़ील होती है, हम पढ़ते रहते हैं। तो पढ़ने के बजाय आप उसको लिख के अगर रिवाइज़ करेंगे तो वो बेहतरीन तरीके से दिमाग में रहता है। तो उससे आपकी बोरियत भी नहीं आएगी, उससे आपका कंसंट्रेशन भी बना रहेगा और आपको मेरे ख्याल से नींद वगैरह भी नहीं आएगी और बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो सकता है। तो कितनी आपकी सही प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी, कितनी सही आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी भी थी। तो आपका क्वेश्चन बैंक क्या था? आपने मतलब कौन-कौन से सवाल सोल्व किए थे? पीवाईक्यूज़, डीपीपीज़ इस तरह क्या-क्या सोल्व किया था आपने? मेनली तो मैंने पीवाईक्यूज़ ही किए थे फॉर EECIL बीएड के पीवाईक्यूज़ थे, और जो क्लास नोट्स थे उन्हीं के क्वेश्चंस। बाकी इसके अलावा तो कुछ मतलब टाइम ही नहीं था बाकी, और इसके अलावा इन्हीं को रिवाइज़ किया था। इन्हीं के जो कुछ अच्छे क्वेश्चन थे उनको स्टार मार्क मिले थे, तो उन्हीं को रिवाइज़ कर लिया। हाँ, तो एक मतलब क्लास नोट्स क्लास अटेंड करना, क्लास नोट्स को रिवाइज़ करना, पीवाईक्यूज़ करना और वहाँ पे क्लास नोट्स के जो सवाल है वो करना और उसके बाद डिसेंट इनफ टेस्ट सीरीज़ दे देना। तो इतना मोर देन इनफ है एक अंडर 200 अच्छी रैंक लाने के लिए। अगर आप उसको डेडिकेटेडली करते हैं तो आराम से आपका रैंक आ सकता है। तो राइट। या थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन दिस चैनल। लास्टली आपको कुछ और मोटिवेटिंग वर्ड आपके जूनियर्स के लिए कहने हैं, अगर आप कहना चाहें कुछ तो आप कह सकते हैं। मैं हर क्लास में यही कहूँगा कि यार भी टाइम है, जो भी मतलब एकदम पूरा झोंक दो अपने आप को, भूल जाओ सब कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आस-पास का सारा माहौल छोड़ दो। बस द एंड जस्ट थिंक अबाउट कि यार जब तुम्हारी रैंक अच्छी हो जाएगी तो तुम्हारे इसको कैसा लगेगा, तुम्हारे तुमको कैसा लगेगा, इसी का सोचो। तो एक मेरे लिए हाँ, बैक ऑफ द माइंड ये मोटिवेशन भी लगता है, और मतलब टोटल आप हार्ड वर्क ही मतलब टोटली हार्ड वर्क है, अगर कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। सो यू हैव टू गिव टाइम एंड डू हार्ड वर्क एंड इट विल ऑल विल बी पेड ऑफ। या तो जब आप मेहनत करते रहते हैं तो शायद उसका फल ज़रूर आपको मिलता ही है और हर्षित एक अच्छा खासा एग्जांपल किया है यहाँ पे। या थैंक यू हर्षित, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस चैनल। या थैंक यू। Thank you everyone for watching the video till the end. If you also want to prepare in the same manner with Prep Fusion for GATE 2026 and 2027 examination, then you can visit our website and apply the code TITANS15 on all our paid courses and you will get 15% off. The complete information regarding all the courses have been shared in this particular video, which you can check out by clicking on the link that has been posted in the description box. Best of luck to everyone and happy learning.